मसीहा की हजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। हर एक दिल और हर एक घुटना झुके अब बहुत जरूरी है। मसीहा की हजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। जिस्म की आंखें बंद करो, अब रूह की आंखों से देखो। सबका शाफी सबका मसीहा यीशु खड़ा है सामने देखो। हाथ फैलाकर मांग लो उससे, हाथ फैलाकर मांग लो उससे। जान भी दे देता है देखो, कुछ हासिल करने से पहले, कुछ हासिल करने से पहले ईमान रखना जरूरी है। मसीहा की हजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। उसने कहा है सके मांगो और मुझसे दबो मेरे पास आओ। अपनी खुशी और अपनी जिंदगी चैन आराम भी मुफ्त में पाओ। दिल में बसा लो अपने उसको, दिल में बसा लो अपने उसको। दुनिया के खतरों से बचते जाओ, उसकी रहमत और कुदरत की, उसकी रहमत और कुदरत की गवाही भी देना जरूरी है। मसीहा की हजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। हर एक दिल और हर एक घुटना झुके अब बहुत जरूरी है। मसीहा की हजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना की शुरुआत पुराने नियम और नए नियम के पाठ से करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 50 से 52 पद तक। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा
कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने ये कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख मांगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। और नए नियम से हम पाठ देखेंगे, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 1 से 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हम सबों को फिर से एक बार मौका दिया कि आपके वचन से हम कुछ सीख सकें प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि अगर हम आप पे विश्वास करते हैं तो चाहे वो किसी विधि के द्वारा या उसी क्षण इंस्टेंट आपके आज्ञा से वो बीमारी हमारे शरीर से जाती रहती है और हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करिए, हमारे विश्वास को मजबूत करिए, ताकि चाहे वो पुरानी से पुरानी ही बीमारी क्यों ना हो, पुरानी से पुरानी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कोई भी विपत्ति का समय क्यों ना हो, आपके सामर्थी नाम से, पराक्रमी नाम से वो हर एक कष्ट दूर हो जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब फिर एक बार परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे प्रियो, अभी जो पुराने नियम से पाठ पढ़ा गया यूसुफ के 2 बच्चों के बारे में, तो यूसुफ के संबंध में हम अगर पूरा जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो हम उसको पूरी कहानी को फिर से दोहराने में अपना समय ना व्यतीत करते हुए और उसको संक्षेप में ये समझने के कोशिश करेंगे कि यूसुफ जब 17 वर्ष का था तो उसके भाइयों ने उसको दास होने के लिए बेच दिया था। ये इसका वर्णन उत्पत्ति 37 के दूसरे पद में मिलता है। और यूसुफ 13 साल लगभग दास के रूप में रहा और लगभग 3 साल तक वो कैद में रहा। लेकिन परमेश्वर ने 20 साल की उम्र में उसको, क्योंकि वो परमेश्वर को कभी भी नहीं भूला, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको एक मिस्र में आदर का और अधिकार का स्थान दिया। उस लेवल पे उसको पहुंचाया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने जीवन भर परमेश्वर को नहीं भूलने वाला रहा। और इसी बात के समर्पण में उसने अपने दोनों पुत्रों का नाम रख करके उस बात को याद किया कि परमेश्वर ने उसके साथ किस प्रकार से क्या क्या अच्छे काम या भलाई के काम किए। उसने अपने बड़े बेटे
का नाम मनश्चय रखा था। और उसका मनश्चय का मतलब ये था कि जो मेरे पिछले जीवन में जो कुछ भी तकलीफ़ें हुई, दुख मुसीबत परेशानियाँ आई, मेरे भाइयों ने मुझको उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसको दास बनना पड़ा, और भी कितनी तरीके की परेशानी उसने फेस की, उन सारी बातों को परमेश्वर की सहायता से वो भूल गया। और इस बात को याद रखने के लिए कि उसने पुरानी बातों को भुला दिया है, उसने अपने बड़े बेटे का नाम मनश्चय रखा। क्योंकि मेरे प्रियो, पुरानी बातों को भूलना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरे बच्चे का नाम 41 अध्याय के 52 पद में उत्पत्ति के बताता है कि उसने उस बच्चे का नाम, दूसरे बच्चे का नाम एप्रैम रखा, जिसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको उसी स्थान पे जहाँ पे उसको इतनी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख उठाने पड़े थे, वहीं पर उसको आशीषित किया, उसको स्वप्न समझने की स्किल उसको दिया, और उसको राजनीति समझने की बुद्धि दी, और उसको तमाम तरीके के धन संपत्ति से नवाजा, उसको बहुत महिमा दी, ताकि वो वहाँ का मिस्र का वो प्रधानमंत्री तक बन गया। और इस प्रकार से वो उस ग्रेटिट्यूड को, उस धन्यवाद को याद करते हुए वो कहता है कि अपने दूसरे बच्चे का नाम एप्रैम उसने रखा, कि वो परमेश्वर ने उसको उसी स्थान पर आशीषित किया है। तो हम देखते हैं कि जब हम दुख के समय में परमेश्वर को याद करते हैं, या जो भी व्यक्ति अगर दुख के समय, परेशानी के समय भी होता है और वहाँ पर वो परमेश्वर को नहीं भूलता है, तो परमेश्वर उसको हमेशा ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को ब्लेस किया। ये समय हमारे लिए, हम सबों के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही कठिनाई का समय है, जब हम सब इस महामारी को फेस कर रहे हैं, कठिन समय है। लेकिन अगर हम इस समय में अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, अगर हम उसको नहीं भूलते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी क्लेश में, बीमारी में, महामारी में परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है, वो हमको छुटकारा दिलाता है, वो हमको चंगाई देता है। मेरे प्रियो, तो जब हम उसको पकड़े रहते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं, तो हम उसकी बातों को सुनते हैं और उसको मानते भी हैं। अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 1 से 10 पद को जैसा पढ़ा गया, और वहाँ पे हमने जो पाया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो चल फिर नहीं सकता है और इंतज़ार कर रहा है कि बैतसैदा कुंड में कैसे वो डुबकी लगाए, क्योंकि साल में एक दिन नियत समय पर स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाया करते थे, और जो व्यक्ति पहले उतर जाता था तो वो चंगा हो जाता था। लेकिन इस व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति इसको सहायता करके वहाँ ले जाने वाला नहीं था, और ये एक विधि थी चंगा होने की। उसी प्रकार से जैसे कि अगर हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के 11 पद में पाते हैं, वहाँ पे नामान कोढ़ी के संबंध में बताया गया है कि जब एलिशा नबी ने उसको कहा कि जाके यरदन नदी में तू 7 बार डुबकी लगा ले, तो ये एक विधि बनाई गई। लेकिन इस विधि के अलावा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उस व्यक्ति को तुरंत उसी समय चंगा कर दिया। उसको ये नौबत उसकी नहीं आई कि वो जा कर के कुंड में डुबकी लगाए। हमने पिछली आराधना में ये देखा था कि उस व्यक्ति को जो जन्म से अंधा था, प्रभु यीशु मसीह ने वो मिट्टी का एक लेप बना करके उसकी आंखों पे लगाया, और उसके बाद उससे कहा कि जाके शिलोह कुंड में अपनी आंखों को धो ले, और उसने धो लिया तो उसकी रोशनी वापस आ गई। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई विधि उसके साथ नहीं अपनाई जाती है, उस व्यक्ति के साथ जो चल नहीं सकता था, और वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था, और उसको बिना कुंड में डुबकी लगाए प्रभु यीशु मसीह ने इंस्टेंट उसी समय तुरंत चंगा कर दिया। और ये चंगाई उसने प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको दी, वो उसके संबंध में अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना के 5 अध्याय के 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब मैं अपने आप नहीं परंतु पिता की सहायता से करता हूँ, क्योंकि पिता ये सब करता है, और जिन जिन कामों को पिता करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो जो काम पिता करता है उसको पुत्र भी यानी प्रभु यीशु मसीह भी करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म करते थे या करते हैं जीवन में हमारे, तो
उसके लिए बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते, या बहुत से लोग उस आश्चर्य कर्म को देख करके उसका विरोध करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे उस समय यहूदियों ने विरोध किया, उनके लिए धर्म या आराधना से ज़्यादा संस्कार इम्पोर्टेंट था, उस चंगाई से ज़्यादा उस सब्त का दिन इम्पोर्टेंट था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया था। और वो कहने लगे कि सब्त के दिन तुझे क्यों चंगा किया, तू अपनी खाट को उठा करके क्यों चल फिर रहा है। तो यहूदी लोग जो हैं वो यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे काम करता था जो लोगों को चंगाई देते थे, लेकिन उस दिन चाहे वो कोई भी दिन होता था, ये कोई उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर हम पूरे 5वें यूहन्ना 5 को पूरा पढ़ते हैं अध्याय को, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता के रूप में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ एकता, सहभागिता और उसके साथ अधिकार बनाए रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने और मृत्यु से जिलाने का अधिकार उनके पास होना कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास न्याय करने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को आदर पाने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन देने का अधिकार है। तो इन पदों को जब हम पढ़ते हैं इस पूरे अध्याय में, 5वें अध्याय की यूहन्ना 5 अध्याय के 1 से लेकर के आखिर तक पूरे चैप्टर को, या 24 अध्याय तक, तो वहाँ पे इन सारी बातों का वर्णन हम पाते हैं। और मेरे प्रियो, इनसे हमको ये पता चलता है कि जहाँ पिता है वहाँ पे पुत्र है, और जहाँ पे पुत्र है वहाँ पे पिता है। यानी पिता सभी स्थानों पे अपने काम को करने के लिए उपस्थित है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। पिता जो है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह सर्वव्यापी है। और मनुष्य उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि वो मनुष्य का सृष्टि करता है। तो मनुष्य ये जानता है, जब ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ही उसको दुख से छुटकारा दिला सकता है, उसको चंगाई दे सकता है। वैज्ञानिक जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं। अगर परमेश्वर को सीधी तौर से नहीं मानते तो फिर भी ये मानते हैं कि एक डिवाइन पावर है जो संसार को, इस सृष्टि को चलाती है। एक दिव्य शक्ति है जो हर जगह संसार में उपस्थित है, और हम सभी लोग उस दिव्य शक्ति से, परमेश्वर पिता से अपनी ज़रूरतों को, अपनी चंगाई को उससे मांगते हैं। अगर भजन संहिता 145 को हम अध्याय को पढ़ें तो उसमें 15 पद में इस प्रकार से लिखा है कि सभी की आंखें तेरी ओर लगी हैं। और 14 पद कहता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। 18 पद कहता है, जितने पिता को सच्चाई से पुकारते हैं उनके निकट वो रहता है। और 19 पद कहता है, अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता और उनकी दुहाई सुनकर उद्धार करता है। तो पिता जो है परमेश्वर, वो हर एक जगह, हर एक समय में उपस्थित रहता है। दूसरी चीज़ हम पाते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे चारों ओर रह कर के कार्य करता है, और इसीलिए हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। चाहे कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, दुख, बीमारी हो, महामारी हो, परमेश्वर की छाया हमारे चारों ओर बनी रहती है और हर प्रकार की परेशानी, विपत्तियों से हमारी रक्षा करती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 11 अध्याय को अगर पूरा पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि ईशे की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी जो फलवंत होगी। कि डाली कौन है? कि डाली प्रभु यीशु मसीह के संबंध में लिखा गया है कि यीशु को सारे अधिकार प्राप्त होंगे, और उसी अधिकार के तहत वो लोगों की चंगाई करता है, लोगों को गुलामी से, बंधन से, पाप के बंधन से छुड़ाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात हम देखते हैं, कोई व्यक्ति जो बहुत खुदापरस्त हो, सिर्फ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसी के पास हो, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो इंसान इस संसार में आया है, वो हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने एक
मकसद रखा है, एक प्लान है परमेश्वर का उस व्यक्ति के लिए। और जब उस व्यक्ति के हृदय में या हमारे इंसानों के बीच में प्रभु यीशु मसीह हैं, जैसा कि हम पाते हैं अगर उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक को पूरा पढ़ते हैं तो बीच में हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलते हैं तो पिता और पवित्र आत्मा के बीच में प्रभु यीशु मसीह पुत्र के रूप में है। तो इस प्रकार से अगर हमारे बीच में, हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह हैं तो वो हमारी हर एक स्थिति में हमारी सहायता करते हैं। चाहे हम कितनी भी परेशानी में हो, चाहे हमको महामारियों ने घेर रखा हो, बीमारी ने घेर रखा हो, हर एक स्थिति से प्रभु यीशु मसीह बचाते हैं, हमको चंगाई देते हैं। जैसे पिता ने 6 दिन काम करने के बाद, सृष्टि की रचना करने के बाद 7वें दिन आराम किया, तो क्या 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया तो उस दिन वो कुछ भी काम नहीं करता है, सब कुछ छोड़ देता है? लेकिन मेरे विचार से ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 7वें दिन जो आराम का दिन है उस दिन पापियों की रक्षा, उनका उद्धार कौन करता है? तो पापियों को बचाने का काम हमेशा चलता रहता है, वो अभी भी जारी है, क्योंकि शैतान के लिए तो सारे दिन बराबर हैं, वो सारे दिन अटैक करता है, हमेशा वो विश्वासियों को या लोगों को नाश करने के चक्कर में रहता है। उसी तरीके से फिर प्रभु यीशु मसीह और उसका पिता और पवित्र आत्मा मनुष्य को नाश होने से बचाने के लिए 24/7 24 घंटे और 7 दिन काम करते रहते हैं। क्योंकि अगर वो विश्राम के दिन भी बिल्कुल सारे काम को अगर छोड़ देते हैं और पापियों को नाश होने से बचाते नहीं तो निश्चित रूप से आत्माओं का नुकसान होना तय है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें नाश होने से बचाते हैं, हमें चंगाई देते हैं, चाहे वो सब का दिन ही क्यों ना हो। और क्योंकि उसका प्रभु यीशु मसीह के आने का और अपने जान देने का, अपनी कुर्बानी देने का मुख्य कारण, मकसद यही था कि वो हमको बचाने के लिए यहाँ पर आया। उसने अपनी कुर्बानी दी ताकि हम बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी चंगाई दी, वो आज भी चंगाई देता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ और वो सच्ची घटना है। एक 6 साल की लड़की थी और उसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई और उसकी माता उसको एक डॉक्टर को, हृदय रोग स्पेशलिस्ट को दिखाने ले गई। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो पाया कि उसके हृदय में बहुत गंभीर बीमारी है और उन्होंने उसकी माता को बता दिया कि ये लड़की जो है इसकी ज़िंदगी महज 3 महीने की रह गई है और अगर इसका इलाज भी किया जाता है तो इसके बचने के सिर्फ 30% ही चांसेस हैं। और फिर डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की का दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसकी माता ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। लेकिन डॉक्टर ने बता दिया था कि ऑपरेशन से भी कोई संभावना नहीं है कि वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ जो थी वो बेटी को हमेशा कहती रहती थी, दिलासा देती थी और कहती थी कि तुम्हारे दिल में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं, रहते हैं और वो तुमको कुछ नहीं होने देंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ऑपरेशन से 5 दिन पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। माँ बेटी के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी और ऑपरेशन वाले दिन माँ ने बेटी से कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो और दुआ कर रही हूँ और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिल में बसता है, रहता है। तो जब वो ऑपरेशन टेबल पे लड़की थी तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आप ऑपरेशन करिएगा और मेरे हार्ट को खोलिएगा तो खुदा वहाँ पे रहता है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रहते हैं। तो आप उनको देख करके और जब ऑपरेशन के बाद मुझे बताइएगा कि खुदा किस प्रकार का दिखाई देता है। ऑपरेशन के समय में जब डॉक्टर ने उसके हार्ट को खोला तो वहाँ पे पाया कि उसके हार्ट में बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा था। और डॉक्टर साहब समझ गए कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस लड़की के बचने की कोई भी संभावना नहीं है। और उन्होंने अपने जो असिस्टेंट उनके साथ था, जो उनकी मदद कर रहा था, उसको धीरे से इशारा किया और कहा कि उस
उस लड़की के जो उन्होंने चीरा लगाया है उसको सिल दे वापस, क्योंकि कुछ करना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि ब्लड आ ही नहीं रहा है हार्ट। लेकिन फिर एकदम से उनको ख्याल आया कि लड़की ने कहा था कि मेरे हार्ट में परमेश्वर रहता है, प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आंख बंद करके धीरे से प्रार्थना की कि प्रभु जी, मेरे सारे अनुभव, मेरे सारे जीवन काल में जो कुछ भी मैंने डॉक्टरी में सीखा, ऑपरेशन करना सीखा, मैं इस लड़की को बचाने में असमर्थ हूँ। लेकिन यदि आप इसके दिल में रहते हैं तो आप ही कुछ कर सकते हैं, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे वो धीरे धीरे, उसी समय जो उनका असिस्टेंट था बगल में खड़ा हुआ, उसने उन डॉक्टर साहब को कोहनी मारी। तो डॉक्टर साहब ने आँख खोला और देखा उस लड़की के हार्ट की तरफ। तो देखते हैं कि उस लड़की के हार्ट में ब्लड का फ्लो हो रहा है, खून बहना शुरू हो गया है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल स्तब्ध रह गए, शॉक्ड रह गए ये देख करके कि ये लड़की के हृदय से, दिल से खून कैसे बहने लगा। और उसके बाद उन्होंने फिर बाकी जो काम था ऑपरेशन का वो पूरा किया। और ये 30 साल की उनकी डॉक्टरी के लाइफ में, अनुभव में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। और वो लड़की बच गई, वो डॉक्टर साहब का भी जीवन बदल गया। और उन्होंने जब लड़की ठीक हो गई तो उस लड़की से कहा, बताया उसको कि खुदा को देखने की कोशिश मत करो कभी भी, लेकिन उसको महसूस करने की कोशिश करो, उसको महसूस करो। और डॉक्टर साहब ने अपना ये नियम बना लिया इसके बाद से कि जब भी वो कोई ऑपरेशन करने जाते थे तो हमेशा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते थे कि प्रभु जी आप ही मेरी मदद करिए, इस व्यक्ति के ऑपरेशन में इसको स्वस्थ करिए, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। मेरे प्रियो, इस कष्ट के समय में जब हम सब फेस कर रहे हैं इस महामारी को, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमारे बीच में विद्यमान हैं, मौजूद हैं। और अगर हम उनसे इस बात को मांगते हैं, कहते हैं कि प्रभु हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आप वो एक विधि के द्वारा, दवाई के द्वारा उसका रोकथाम करें, या एक इंस्टेंट उसी समय अपनी मर्जी से उस बीमारी का नाश कर दें। और हर एक व्यक्ति जो भी इससे इन्फेक्टेड हो गया है कोरोना से, वो स्वस्थ हो जाए, चंगा हो जाए। प्रभु विशेष रूप से उनको भी हम याद करते हैं इस समय में, जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नॉन मेडिकल स्टाफ है, और भी लोग हैं जो सेवकाई में लगे हुए हैं इस समय में। सबों की रक्षा करिए, एक एक जन की सहायता करिए, सबों को आशीषित करिए। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए, जब हम सब कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारी सहायता करें प्रभु, एक एक जन को जो बीमार है उनको चंगाई दीजिए। इसी समय प्रभु इंस्टेंट चंगाई उस व्यक्ति तक पहुंचाइए, भेजिए, अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाइए प्रभु, उसको छूइए प्रभु, क्योंकि आपके कान ऊंचे नहीं कि आप हमारी बातों को, आह नालों को सुन न सकें। आपके हाथ छोटे नहीं प्रभु कि उन लोगों तक आपके चंगाई के हाथ पहुंच ना सके प्रभु। सबों को चंगाई दें, इस बीमारी को रोकिए प्रभु। और जो कुछ भी परेशानियां, चिंताएं हमारे बीच में हैं, चाहे वो विश्व में हो, चाहे हमारे देश में हो, प्रभु एक एक चीज़ को दूर करें। विशेष रूप से इस समय हम विनती करते हैं अपने जवानों के लिए, जिनको जॉब की आवश्यकता है, जिनकी नौकरियां इस समय में चली गई हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं प्रभु, और भी बहुत सी तरीके की परेशानियां लोगों के सामने हैं प्रभु। आप सबकी सहायता करिए, सबको ढाढ़स, हिम्मत, ताकत दीजिए, सहन शक्ति दीजिए प्रभु जी। और होने दीजिए कि वो नए नए द्वार लोगों के लिए खुलें, बच्चों के लिए द्वार खुलें प्रभु। और हर तरीके की जो मुसीबत, परेशानी और ऐसी बेरोज़गारी की समस्याएं लोगों के सामने आई हुई है प्रभु हम सब के लिए सुरक्षा के लिए भी विनती करते हैं, चाहे वो बीमारी से हो, तो चाहे प्रभु इस समय जब बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो जगह जगह लोग कमाई के लिए, पैसे के लिए लोग अनैतिक काम कर रहे हैं। बहुत से लोग चोरी या इस तरीके की डकैती या हत्या या ऐसे काम करने लगे हैं
जो कि बहुत ही सबके लिए घातक है प्रभु। ऐसे लोगों के मनों को बदलिए प्रभु, और रास्ते निकालिए उनके लिए भी प्रभु, कि वो सचमुच में गलत रास्ते पर जाने से बच जाएं और सबकी सहायता हो पाए प्रभु। एक एक जन को आशीषित करिए, आपका वचन हमें आशीषित करे, आपका वचन हम सबको छुए प्रभु। एक एक जन को जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, यीशु आपके लहू में उसको ढांकते हैं, कवर करते हैं, पूरी तौर से सुरक्षित करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह।